दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। आज हम एक साथ 5 फंड्स का रिव्यू करने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाली टॉप स्कीम्स हैं। हर कैटेगरी की स्कीम्स की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम किसी कैटेगरी को छोड़ देंगे, हर कैटेगरी को कवर करेंगे। तो वीडियो इसलिए बहुत ज्यादा खासम खास है, छोड़ के मत जाइएगा। ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल में मिलती है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की वीडियो अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल है जिसके अंदर एक साथ 5 फंड्स का रिव्यू होता है, वो भी जो टॉप स्कीम्स है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी जो वीडियो होने वाली है, जो भी फंड्स आपके सामने आएंगे या आपके सामने कोई भी इक्विटी का शेयर आए, वो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं होगा, सजेशन नहीं होगा या एडवाइस नहीं होगी उस फंड को लेके या किसी भी और फंड को लेके या शेयर को लेके। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि भाई म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, ईटीएफ या स्टॉक्स, इनके अंदर कभी भी अगर आप एंट्री लेते हैं, एसआईपी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो देखिए रिस्क ना हमेशा बना होता है। अभी आपने देखा मार्केट की तो गिरावट थी, तो कितनी ज्यादा गिरावट आ गई थी, है ना, 20-20, 30-30% गिर गए थे। तो भाई उन सब चीजों का आप दिमाग में हमेशा ख्याल रखें, और हमेशा इन सब चीजों को एज ए लॉन्ग रन में रहे, शॉर्ट टर्म के लिए ये सब चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो रिव्यू हम करने वाले हैं, सबसे पहले लेके चलेंगे फिर लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, आपका एक मल्टी कैप भी लेंगे, और साथ में एक स्पेशल कैटेगरी है जिसका खास रिव्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस हमारी इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, इससे बड़ा कोई म्यूचुअल फंड हाउस नहीं है। और एसबीआई के पास 140 स्कीम्स है टोटल, 140 से बल्कि ज्यादा है। इसके अंदर सब तरीके की स्कीम्स आ जाती हैं, भले ही आपकी हाइब्रिड हो, लिक्विड हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, अगर वो म्यूचुअल फंड की स्कीम अगर है तो वो एक आप समझ लीजिए एसबीआई के अंदर 140 में सारी कवर हो जाती है। आप समझिए, ये डेटा भी मैं पुराना बता रहा हूं, अब तो 140 से भी ज्यादा हो गई। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिए सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आधा सेकंड लगता है यार। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप लोगों का कोई चार्ज नहीं लगता। और ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आज की वीडियो का जो लाइक का टारगेट है, 100 लाइक्स का हमने टारगेट रखा हुआ है। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह का है, आप उसे चेक कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो वगैरह बनवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल दी हुई है, चार्जेस दिए हुए हैं, पूरी की पूरी क्या क्या स्टेप्स हैं, सारी चीजें दी हुई हैं। एक बार जाके आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, या मुझसे कमेंट के बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने है। जो पहला फंड है उसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। देखिए किसी भी तरीके का प्लान ले लीजिए आप, भले ही हो वो डायरेक्ट प्लान, भले ही हो वो रेगुलर प्लान। बस डायरेक्ट प्लान के अंदर होगा ये फायदा कि आपको आधा % से लेकर 1% तक के रिटर्न फालतू मिल जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं। और जो हमारे रेगुलर प्लान होते हैं उसके अंदर जो ब्रोकरेज होती है, एक्सपेंसिव चार्जेस होते हैं, वो थोड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए आपके रिटर्न घट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर प्लान बेकार होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए एसबीआई ब्लू चिप फंड, पहले इसकी जो रैंकिंग थी वो 4 स्टार हुआ, 3 स्टार हुआ करती थी, अब इसकी रैंकिंग बढ़ के 4 स्टार हो गई है। ठीक है, अगर आप, मैं सीधा देखिए लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में बात करूंगा दोस्तों। मैं सीधा बात कर रहा हूं इसके रिटर्न्स की, हम रिटर्न्स की बात करेंगे सीधा। देखिए जब से लॉन्च हुआ है तब से आज तक इसके रिटर्न्स देखिए, करीबन 13.5% के आसपास के इसने रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। 7 साल में भी 13.5% ही मान लीजिए, 5 साल में 24% है, और 3 साल में 18.71% है, और 1 साल का जो एवरेज है वो 12% है। मतलब अगर आप एवरेज देखें इसका, हम एवरेज की बात करें तो वो 13-13.5% के आसपास है। और अगर इसके अंदर से आप एक्सपेंसिव रेशियो हटा देते हो, एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं, एक्सपेंसिव रेशियो इसका 0.82%, 1% मान लीजिए, तो 12.25 12.5% के आसपास का इसने एवरेज निकाल के दिया है 10 साल के अंदर। ये है। आप अब आप ये देखेंगे सीएजीआर इसका टोटल वाला, उसको आप इग्नोर कीजिए, आप सिर्फ 10 साल का जो इसका सीएजीआर है वो देखिए। ठीक है, एग्जिट लोड जो है 1% है। बाकी और कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहला जो फंड था हमारा वो लार्ज कैप कैटेगरी का था, एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। अब हमारा जो अगला फंड होने वाला है, देखिए वो मिड कैप कैटेगरी का है। फंड का नाम जो है वो भैया आपके सामने मैं आपको बता देता हूं, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। आपके सामने है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। शॉर्ट में से एसबीआई मिड कैप फंड भी कहते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता डायरेक्ट प्लान है। तो इस फंड की मैं बात करूं, इसकी भी 4 स्टार की रैंकिंग है,
हॉटस्टार की रैंकिंग का है, और करीबन करीबन 12-13 साल पुराना ये फंड है। अगर हम बात करें इसके मैं बात करूं इसके डेटा की, तो देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.83%, है ना। और इसके अंदर एसेट्स आप देखिए 21,512 करोड़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी है। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, तो देखिए इसका जो रिटर्न है वो है भाई 10 साल का साढ़े मतलब 16% मान लीजिए। 16% 10 साल में, 7 साल में 17% अप्रोक्स में, 5 साल में 33%, 3 साल में 22%, और 1 साल में 11%। अब आप देखेंगे तो इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी माइनस नहीं है। 6 महीने, 3 महीने, 1 साल में सब पॉजिटिव चल रहा है, मतलब फुल रिकवरी हो चुकी है। तो ये जो फंड है इसकी भी परफॉर्मेंस वगैरह जो है काफी अच्छी रही है मिड कैप कैटेगरी के अंदर, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी। वैसे तो अगर हम बात करें मिड कैप कैटेगरी के अंदर बहुत सारे, आपको पता है करीबन 30-35 स्कीम्स है अलग अलग एएमसी की। इंडिया के अंदर करीबन 45 एएमसी है हमारी। वैसे तो नई नई एएमसी आती रहती है, लेकिन मैं आपको करीबन कुछ महीने पहले डाटा बता रहा हूँ, 44 या 45 एएमसी अभी रजिस्टर्ड है। तो आप समझ लीजिए अगर एक एएमसी ने एक फंड में निकाला मिड कैप का, तो 40-45 फंड तो आपको मिल ही जाएंगे। तो भाई ये है। इसके अलावा जो अगला फंड होने वाला है वो है भैया आप लोगों का एसबीआई स्मॉल कैप फंड। आप देखिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इसका अपना ही वर्चस्व है। 3 स्टार रैंकिंग का है। देखिए रैंकिंग पे आप मत जाइएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी रैंकिंग कम है तो ये दूसरों से कुछ कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। दूसरी बात, 3 साल के आप रिटर्न्स देखिए 20.68% है। इसके अंदर गिरावट हुई थी, उसके बाद भी एवरेज जो है इसने मेंटेन किया हुआ है। और अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, तो देखते हैं, देखिए रिटर्न जो है इसके पिछले अगर हम देखें तो 10 साल के अंदर करीबन करीबन 19.5% के रिटर्न है ना। आप देखिए 10 साल में 19.5% के रिटर्न, 20% मान सकते हैं आप। और 7 साल में देखिए 17.42%, 5 साल में 32%, और आपका 3 साल में 20.68%, और 5 साल 1 साल में करीबन 6% के रिटर्न निकाल लिए हैं। और अगर आप देखेंगे अब इसको, तो देखिए ये 6 महीने में हल्का सा नेगेटिव दिखा रहा है 3.85, नहीं तो अब 3 महीने में भी पॉजिटिव है, 1 महीने में भी पॉजिटिव है, और 1 दिन में भी पॉजिटिव है। जितना भी नेगेटिव था ये, इसमें ज्यादातर रिकवरी कर ली है ना। और अगर आप इसके एक्सपेंसिव रेशियो की बात करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है भैया 0.72%। एक्सपेंसिव रेशियो भी ठीक ठाक है बस। अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा फंड होने वाला है वो होने वाला है मल्टी कैप कैटेगरी का। मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आपको मैं ये फंड दिखाता हूं। ये है भैया आपका एसबीआई मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। ये जो प्लान है मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, 3 स्टार की रैंकिंग के साथ आता है। और अगर इसके मैं रिटर्न्स की बात करूं, तो देखिए रिटर्न जो है इसका, ये नया फंड है, 2020 में लॉन्च हुआ था। तो 20.86%, 2020 में नहीं 2022 के आसपास लॉन्च हुआ है ये। तो 3 साल में 20.86% के रिटर्न है, 1 साल में 17% मान लीजिए, 17.25% मान लीजिए, 6 महीने में 4.5%, 3 महीने में 8%, और 1 महीने में 5.6% के आसपास के इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं। और अगर मैं इसके एक्सपेंसिव रेशियो की बात करूं, तो 0.86% के आसपास का इसका एक्सपेंसिव रेशियो है, ठीक है। और जब से लॉन्च हुआ है 18.14% की रिटर्न निकाल के दिए, 20,000 करोड़ का इसके अंदर टोटल एयूएम भी आ चुका है, ठीक है भाई। तो ये है भाई इसका। और एक जो बोनस फंड है वो है भैया एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। आप इसका जरा एक बार वो देखिए, जो इसका डेटा है वो आप देखिए, फिर आपको पता चलेगा ये फंड कैसा है। 5 स्टार रैंकिंग का फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान, ठीक है। दूसरा, ये जो डेटा आपके सामने खुला हुआ है ये रेगुलर प्लान है। 5 जुलाई 1999 को लॉन्च हुआ था ये, आप सोचिए। और एक्सपेंसिव रेशियो इसका 1.5% है। डायरेक्ट प्लान के अंदर करीबन आप मान लीजिए 0.70% के आसपास एक्सपेंसिव रेशियो कम मिलेगा, इसमें 1.5% है, ठीक है। 44,000 करोड़ का इसके अंदर एयूएम है। इसके अलावा अगर हम रिटर्न्स वगैरह देखें इसके, तो देखिए रिटर्न जो है इसके आप देख लीजिए, आपके सामने है भाई। ये देखिए 10 साल में इसके जो रिटर्न्स है वो 15.94% है,
7 साल में करीबन 18%, 5 साल में 35.86%, 3 साल में 25%, 1 साल में 7.59%, 6 महीने में 1% के आसपास आ गया है, 3 महीने में भी पॉजिटिव है 6% और 1 महीने में भी 6.90% पॉजिटिव आ चुका है। ये फंड से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब इसमें आप देखिए नेगेटिव में चल रहा था पहले, लेकिन अब पूरी रिकवरी कर चुका है, हर तरीके से रिकवरी कर चुका है अभी फंड। तो भाई ये जो फंड है ना, अपनी कैटेगरी के अंदर एक अलग ही तरीके का फंड है। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके आप रिव्यू देख लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जितने भी अगर आपको किसी भी कैटेगरी का, किसी भी एएमसी का, किसी भी कैटेगरी का आपको रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, सारी कैटेगरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। या फिर आप मेरे चैनल पे जाके आप फंड के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आपको फंड पक्का मिलेगा। जो फेमस फंड है वो उनका सबका रिव्यू है। अगर नहीं होगा, आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसका रिव्यू भी पक्का करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए 5 फंड है, मतलब ये एसबीआई के 5 फंड है अलग अलग कैटेगरी के, जो कि अपनी कैटेगरी के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट वगैरह मैं बिल्कुल भी आपको किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए और आपके एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। आप समझ सकेंगे कि भाई ये फंड एक्चुअल में है कैसे। बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे फंड है वो बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी अगर हम कैटेगरी में जाएंगे, दूसरे म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर हम जाएंगे, मतलब एएमसी के अंदर, उनके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे फंड्स हैं यार। मोतीलाल ओसवाल में चले जाइए, आप टाटा में चले जाइए, एचडीएफसी में चले जाइए, बहुत अच्छे अच्छे फंड्स हैं। लेकिन एसबीआई के टॉप स्कीम्स में से ये कुछ फंड्स है चुनिंदा। तो ये है दोस्तों, पूरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, है ना। साथ में ये बताइएगा कि अब आपका पोर्टफोलियो कितना नेगेटिव में है, पॉजिटिव हुआ है या नहीं हुआ है, या अभी भी नेगेटिव में है। और साथ में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो भाई कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर उसका जरूर दूंगा, ठीक है। और फिर से आपको बता रहा हूं, हमारे चैनल पे कुछ भी वीडियो होती है वो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं होता भाई, एजुकेशन पर्पज के लिए पूरा का पूरा कंटेंट रहता है। आज के लिए दोस्तों जय हिंद।